नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर सत्र का है, लेकिन दोस्तों यहाँ से रिपीटेड प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आज आपको देखने को मिलेगा आपका ओल्ड क्वेश्चन पेपर, और इस ओल्ड क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी मिलेगी कि आपका पेपर पैटर्न किस प्रकार से बनता है, पेपर में जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस की संख्या कितनी होती है और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं पूरे पेपर में, सेक्शन वाइज कैसे डिवाइड होता है और प्रत्येक क्वेश्चन के प्रत्येक सेक्शन के रिपीटेड क्वेश्चन कौन है। जैसा कि आपको चाहिए रिपीटेड क्वेश्चन आपको अपने आगामी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, कि हमें कुछ ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाए जो आपके पेपर में आपके एग्जाम में पूछे जाएं, और उन्हीं को मैं आज इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। तो लास्ट तक सभी लोग हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये आपके थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर है, और ये क्वेश्चन पेपर कब का है, दिसंबर 2023 में जो परीक्षा हुई थी। यानी कि इस बार भी जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं वो कब होंगे, दिसंबर के फर्स्ट वीक से होंगे। ठीक है, फर्स्ट वीक से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे या जनवरी लास्ट तक आपके खत्म हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जूलॉजी ये मेजर और माइनर, ध्यान दीजिएगा, ये मेजर कोर्स के लिए भी है और जिनका माइनर है, माइनर के लिए भी यही कोर्स है जूलॉजी में। ठीक है, यही आपको अगर माइनर के रूप में आपने जूलॉजी रखा है तो भाई तब भी आपको यही क्वेश्चन तैयार करने होंगे। अगर मेजर है आपका तब तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, अब आपका जूलॉजी में जो पेपर टाइटल है उसको हम देख लेते हैं। तो इसका जो पेपर टाइटल है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेशन एंड बायोटेक्निक। ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका पेपर टाइटल है, ध्यान रखेंगे। ये आपका पेपर टाइटल है और यह पेपर आपका कराया जाएगा कितने नंबर का, 75 नंबर का। जैसे कि आपने बीएससी के फर्स्ट ईयर और सेकंड सेमेस्टर में एग्जाम दिया था, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में एक ही पेपर आपका यहाँ पर कराया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इस सेक्शन, इस पेपर के निर्देश की। तो इस पेपर में बहुत सारे निर्देश होते हैं और निर्देश को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे नोट नंबर फर्स्ट की, जिसमें है कि सभी खंडों के निर्देशानुसार प्रश्न हल कर दिए। जो निर्देश दिए गए हैं सभी खंड के, उन खंड के निर्देश के अनुसार ही प्रश्न को हल कीजिए। हम बात करेंगे सेक्शन नंबर ए, यानी कि खंड आ। खंड आ में जो प्रश्न होते हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जिनमें आपके क्या होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। हिंदी में इनको क्या कहा जाता है, लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। और ये लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं इनकी संख्या यूनिवर्सिटी के आधार पर होती है। कुछ यूनिवर्सिटी में ये 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में 5 और कुछ यूनिवर्सिटी में 3। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर किसके निर्देश क्या है। तो पहली चीज इसमें दिया गया है कि अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक 5 प्रश्न को आपको यहाँ से हल करना है। क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, यानी कि जो क्वेश्चन होंगे वो 3 नंबर के होंगे प्रत्येक क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स, यानी कि इसके जो उत्तर आपको लिखने होंगे वो 75 शब्द में लिखने होंगे। तो आपको क्या करना है कि अधिकांश यूनिवर्सिटी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट टाइप के, इनकी शब्द सीमा जो होती है वो 50 शब्द होती है। तो आपको क्या करना है, 50 शब्द ही नोट करना है, 50 शब्द ही आपको लिखना है। ये 15 नंबर का सेक्शन होता है। और अधिकांश यूनिवर्सिटी में, जैसे कि मैं बात करूंगा आजमगढ़ यूनिवर्सिटी की, आपका प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय हो गया, या फिर आप डॉक्टर मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से हैं, या प्रोफेसर जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय से हैं, या आपका MJPRU बरेली विश्वविद्यालय है। ठीक है, यहाँ सब पर, या कानपुर विश्वविद्यालय, यहाँ पर 10 क्वेश्चन आते हैं और 3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है, यानी कि ये 30 नंबर का प्रत्येक सेक्शन रहता है। ठीक है, तो आप इस चीजों को ध्यान रखेंगे। फिलहाल हमें क्वेश्चन की चर्चा करनी है कि क्वेश्चन कौन कौन से इस बार आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या है, देखिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग से जो प्रश्न आते हैं ये प्रश्न रिपीटेड इसको है, आपको क्या करना है, रिपीटेड नोट करना है।
रिपीटेड कब, 2023 सत्र से लेकर के, ठीक है, और 2025 सत्र तक ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह से नोट डाउन करेंगे। तो आप लोग अगर इस प्रश्न को अभी से ही प्रिपेयर करेंगे तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। आंसर राइटिंग भी करना स्टार्ट करेंगे आज से। दूसरा क्वेश्चन आया था बफर, बफर सॉल्यूशन। ये देखिए यहाँ पर है बफर, लेकिन क्वेश्चन जो आता है वो बफर सॉल्यूशन के नाम से आता है, ठीक है, बफर सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, बफर सॉल्यूशन तैयार करना है। तो ये दोस्तों रिपीट तो हुए हैं, इसको मैं इसलिए यहाँ पर नोट डाउन करूंगा कि बफर सॉल्यूशन, क्योंकि एग्जाम में आप देखेंगे ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही मैं करा रहा हूं, लेकिन जब मैं मॉडल पेपर बनाऊंगा तो मॉडल पेपर में भी मैं ये प्रश्न मेंशन करूंगा, क्योंकि ये रिपीटेड है, आते हैं तो आप सबके लिए लाभदायक भी रहेंगे। अगला क्वेश्चन तीसरा है जो कि आरएनए, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए क्या होता है, आरएनएआई, ठीक है, आरएनएआई, ये रिपीटेड नहीं है, इसको हम रिपीटेड तरह से नहीं मानेंगे, इसको आप ड्रॉप कर दीजिएगा। हालांकि क्वेश्चंस की आप प्रकृति देख रहे होंगे कि वेरी शॉर्ट टाइम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है। चलिए, हेडिंग आपसे वेरी शॉर्ट टाइम में पूछा जाता है। अगला आपका इसमें जो है चौथा क्वेश्चन वो महत्वपूर्ण है, वो है राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या है, राइबोसोम के बारे में आपको क्या करना है, तैयार करना है क्वेश्चन। तो आपको राइबोसोम पर 50 वर्ड, टोटल 50 वर्ड आपको तैयार करने हैं, लिख लेने हैं, और इसको मैं ट्रिपल स्टार से भी इंडिकेट करूंगा क्योंकि ये पेपर में खूब पूछे जाते हैं। अगला आपका है स्प्लिसिंग, स्प्लिसिंग क्या है, तो ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं इसलिए इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रिपीटेड 3 क्वेश्चन दिखे हैं, इन 3 क्वेश्चन को ही लेकर के आपको वेरी शॉर्ट टाइम में बढ़ना है। बाकी जब मैं मॉडल पेपर तैयार करूंगा, ठीक है, जो हमारा मॉडल पेपर आता है उसमें मैं हमेशा वेरी शॉर्ट वाले में 10 क्वेश्चन डालता हूं। ये 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सभी यूनिवर्सिटी में कॉमन होते हैं, सभी यूनिवर्सिटी में ये फिक्स है, आना ही तय है, यहीं से प्रश्न आते हैं जो मैं 10 प्रश्न देता हूँ। कुछ विश्वविद्यालय में जहाँ पर 10 आते हैं वहां पर 1-2 प्रश्न नहीं आता है, अलग से आता है, ठीक है। चलिए, फिलहाल वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर हो जाता है। अब बात करेंगे हम सेक्शन नंबर आपके बी की। तो सेक्शन नंबर बी की बात करें तो इसमें क्या पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन्हें हिंदी में लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। और इसकी जो शब्द सीमा होती है लघु उत्तरीय की, ये लघु उत्तरीय प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों, इनकी जो शब्द सीमा होती है वो विशेषकर आपको ध्यान रखनी होगी। इनमें आपको 200 शब्द में वर्ड्स लिखने हैं, 200 वर्ड्स, ठीक है। आपको क्या तैयार करने हैं, 200 शब्दों में आपको उत्तर लिखने रहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की। और जहां पर प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो कैरी कितना, 7.5 मार्क्स, यानी 7.5 नंबर का ये प्रश्न होता है। लेकिन अब दोस्तों जो आपका 2024 और 25 सत्र से जो नया पेपर पॉलिसी लागू हुआ है, इसमें समय आपका जो टाइम है, टाइम यानी हल करने का जो समय है वो पहले 3 था, अब इसको 2 घंटे कर दिया गया। 2 घंटे में आपको पेपर हल करने होंगे। और जब समय घटाया गया तो आपके शब्द सीमा भी घटाई गई, 200 वर्ड्स कर दी गई, 200 वर्ड की गई। तो इसमें आपके जो प्रश्न थे उनके नंबर भी बढ़ा दिए गए, यानी कि अगर आपको यहाँ पर सेक्शन नंबर बी के जो प्रश्न मिलेंगे वो 10 नंबर के मिलेंगे। अब 7.5 नंबर का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, 10 नंबर के लिए आएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास समय कम कर दिया गया है। चलिए, अब बात करते हैं प्रश्न की। तो पहला प्रश्न इसमें आप देखेंगे प्रश्न नंबर 6 जो कि है जेनेटिक कोड। क्या पूछा गया है भैया, जेनेटिक कोड क्या है। जेनेटिक कोड से प्रश्न आता है 100%, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये रामबाण प्रश्न है, रामबाण प्रश्न का मतलब ये होता है फिक्स है, ठीक है, रामबाण प्रश्न। और इसका ये मतलब है कि ये पेपर में भैया फिक्स है आना, आपको तैयार कर लेना है। कितने शब्द तैयार करना है, तो आप लोग इस पे 200 शब्द तैयार करेंगे, 200 शब्द आप लोग तैयार कर लेंगे जेनेटिक कोड पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसे SEM कहते हैं।
तो ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के पार्ट्स हैं। जैसा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या माइक्रोस्कोप, इसके दो पार्ट्स हैं, ये दो प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं? पहला आपका है इसमें TEM, पहला आपका हो जाएगा TEM, समझाएंगे आपको, समझिएगा, TEM। दूसरा है SEM। TEM का मतलब होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और SEM का मतलब है आपके, SEM का मतलब है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया है SEM यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या है, ये आपको बताना है। तो भैया ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी रामबाण वाला प्रश्न है। और हो सकता है आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, डिस्कस इट्स टाइप्स, और टाइप्स में आपके TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, SEM यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पूछ लिया जाए तो भैया ये आपसे पूछा जाएगा 10 नंबर के लिए। और अगर यही क्वेश्चन सेम, अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे लॉन्ग सेक्शन में, सेक्शन सी में, तो ये आपको 15 नंबर दे करके जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रकार से ये भी रामबाण प्रश्न है। यहाँ पर मैं इसलिए नोट डाउन कराऊंगा आपको, क्योंकि आपको क्या करना है, फिक्स क्वेश्चन चाहिए, ये आपके पेपर में फिक्स है 100% आना, ठीक है। तो आप लोग इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा, माइक्रोस्कोपी से एक प्रश्न आना फिक्स है, क्लियर है। 8वां क्वेश्चन देखेंगे, और 8वां क्वेश्चन यहाँ पर है बियर लैम्बर्ट का नियम है। बियर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है, तो ये भी आपका महत्वपूर्ण है, ये भी आपके एग्जाम में फिक्स होते हैं 100% आना। तो इसीलिए भैया आपको क्या करना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना है, आप इंपॉर्टेंट इसको नोट कर लेंगे। तो ये 3 प्रश्न थे, तीनों 100% एग्जामिनर प्रश्न में देता ही है प्रश्न पत्र में, चाहे जिस यूनिवर्सिटी से आप हो। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए दोस्तों, आप सबसे निवेदन करेंगे कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। जितने भी छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हों, आप सबसे निवेदन है, वीडियो को जब आप लाइक करेंगे तो नीचे हाइप का ऑप्शन आएगा, तो हाइप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे, तो जब भी मैं क्लास लगाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं हम आपके सेक्शन सी के प्रश्न की, और सेक्शन सी में आपके जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं लॉन्ग टाइप के लिए, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। और विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, ये 2 प्रश्न अब करने होते हैं। पहले यहाँ से कितने क्वेश्चन करने होते थे, तो पहले आपसे पूछा जाता था 2-3 क्वेश्चन पूछा, 3 क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन आपके 2 क्वेश्चन करने हैं। इसकी शब्द सीमा इंपॉर्टेंट है, और इसका जो उत्तर लॉन्ग सेक्शन में डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चन का जो शब्द सीमा है, यानी कि इसकी शब्द सीमा याद रखेंगे, शब्द सीमा इसकी है 500 वर्ड्स, 500 शब्द में लिखना है उत्तर आपको, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर मिलेंगे, तो 15 नंबर का ये आपका प्रश्न रहता है, 15 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और शब्द सीमा नंबर आपको पता चल गया, क्वेश्चन की संख्या पता चल गई। अब हम क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके लॉन्ग सेक्शन में इस बार आएंगे। चलिए, अब आपका जो पहला क्वेश्चन इसमें है, ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन, जो कि है व्हाट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल। हिंदी में समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपका क्या है कि ट्रांसलेशन क्या है, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ट्रांसलेशन का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इस क्वेश्चन में आपको बता दें, ये 100% फिक्स है, चाहे ये आपसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूछा जाएगा या यूकैरियोटिक कोशिका में पूछा जाएगा, दोनों का आना 100% फिक्स है, किसी एक का आना, दोनों में से किसी एक का आना 100% फिक्स है। तो आप क्या करेंगे, पहले ये 2 नंबर क्वेश्चन है, ये 9 नंबर, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और इसको हम नोट कर देंगे ट्रिपल स्टार से या फिर IMP से, क्योंकि ये रिपीटेड है, जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनको मैं IMP से नोट करता हूँ, 100% इसको फिक्स क्वेश्चन बताता हूँ कि ये फिक्स है भाई। तो आप क्या करेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में
ट्रांसलेशन क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ट्रांसलेशन का वर्णन कीजिए। और यूकैरियोटिक भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मैं सॉल्व पेपर दिलाऊंगा तो सॉल्व पेपर में दोनों क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, किसी एक का ना फिक्स है। ज्यादातर प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर, जो कि है व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या है इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या है? डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस इन डिटेल। देखिएगा क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इसके सिद्धांत एवं प्रक्रिया के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। तो भैया मैं इसको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन करूंगा, क्योंकि ये पिछले सत्र की बात करूं तो 2022 सत्र से 2022 से लेकर के 2025 तक ये रिपीट होने वाला प्रश्न रहा है, लॉन्ग सेक्शन में ही पूछा गया है। ठीक है, तो आप इतनी चीजें नोट करेंगे। अब अगला आपका है 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि आप क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन पूछा गया है, तो इसको पहले तो मैं नोट डाउन कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट, तब आगे मैं सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन के बारे में। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट इसको इंडिकेट कर दे रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड यूज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन के सिद्धांत उपयोग का वर्णन कीजिए। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग क्या करेंगे भैया, नोट डाउन करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह से। ठीक है, रामबाण ये प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है 23 का। मैं 25 सत्र का भी क्वेश्चन पेपर जो जनवरी में कराया गया था उसको मैं भी दिखाऊंगा, तो वहां पर भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इन यूकैरियोटिक सेल। मैंने अभी बताया था ना कि यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में ट्रांसलेशन की प्रक्रिया पूछी जाती है, जैसा कि यहाँ पर यूकैरियोटिक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिका में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रूपांतरण के विभिन्न स्टेप के बारे में समझाइए। तो ये क्वेश्चन ठीक रिपीट तो नहीं हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं इसको नहीं कहूंगा, क्योंकि आप जब ट्रांसलेशन की प्रक्रिया तैयार करेंगे तो ट्रांसलेशन में सारी चीजें आपके कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको आप ड्रॉप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, प्रश्न नंबर 13, ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज एलिशा। एलिशा क्या है? डिस्क्राइब प्रिंसिपल एंड यूज ऑफ एलिशा। 100% इसको आप नोट करिएगा, फिक्स क्वेश्चन। आप क्या करेंगे, इसको फिक्स क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन फॉर कब के लिए? 2025 से लेकर के 29 तक ये आपके सभी विश्वविद्यालय में रिपीट होने वाला प्रश्न रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसीलिए इसको आप लोग इम्पोर्टेंट या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह से नोट डाउन कीजिएगा। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का ले सकते हैं। हमने आपके पूरे पेपर को आज कंप्लीट करा दिया है। ये आपका प्रीवियस ईयर सत्र का क्वेश्चन पेपर था। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, जो आपकी कल वीडियो आएगी दोस्तों, ठीक है, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक। प्रत्येक चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे आपके, जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। नेक्स्ट आपका जो रहेगा वो आपका यूनिट बाय यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि किस यूनिट से कौन सा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। इसके बाद में आपका आएगा मॉडल पेपर इसके बाद में आएगा, और नेक्स्ट आपका आएगा इसमें सॉल्व पेपर आपके कराएंगे। और 2 यूनिवर्सिटीज के जो ओल्ड पेपर हैं, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है 2 यूनिवर्सिटी के, इनको हम सॉल्व कराएंगे, और इसी में आपका पूरा पाठ्यक्रम रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद में आपके टोटल कितनी यूनिट्स हैं, तो आपके टोटल 8 चैप्टर हैं, 8 यूनिट्स हैं। ठीक है,
टोटल 8 यूनिट्स आपके हैं और 8 यूनिट्स की हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे। यूनिट कितने हैं? 8। 8 यूनिट का महासंग्राम रिवीजन क्लास करा देंगे। एक लेक्चर में पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। एक लेक्चर में पूरा पाठ्यक्रम समाप्त। पूरा कोर्स एक लेक्चर में, यानी 8 वीडियो में बनाऊंगा, चाहे वो 2 घंटे की हो जाए चाहे 3 घंटे की। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको मैं उसके अंतर्गत कवर करा के आपका पाठ्यक्रम कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। जितने भी छात्र आपके साथ जुड़े हुए हैं सबके साथ ये वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिनको नोट्स चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स के लिए परेशान है। नोट्स और बुक, दो चीजें समझेंगे यहाँ पर। देखिए, नोट्स और बुक के लिए अगर आप लोगों ने नोट्स और बुक ले लिया है तब तो इम्पोर्टेंट है, और जिन्होंने नहीं लिया है वो लेना चाहते हैं तो उनके लिए बता दूं, मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है 199 का। ये 199 किसके लिए है? तो आपके बुक और नोट्स के लिए है। इसमें आपको मिलेंगी 199 में बुक और नोट्स आपके ऑल सब्जेक्ट की। जैसे आपका 3 सब्जेक्ट है, 3 आपके जो सब्जेक्ट हैं वो मिल जाएंगे कंप्लीट आपको मिल जाएंगे 3 सब्जेक्ट के नोट्स, और आपका एक जो माइनर सब्जेक्ट है उसका भी आपको नोट्स मिल जाएगा। और को करिकुलर के लिए भी मैं आपको कराऊंगा एमसीक्यू क्वेश्चन जो इसी में इंक्लूड होगा। तो ये पीडीएफ के लिए है। और जिनको चाहिए एडवांस में, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको चाहिए कि वो कोर्स लॉन्च करना चाहते हैं, तो हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे एसपीएस स्टडी पॉइंट। उस पर हमने एक कोर्स जल्द ही लॉन्च करने का प्रयास किया है 299 का, जिसमें दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी ओल्ड क्वेश्चन पेपर के वीडियोस होंगे, जिसको सॉल्यूशन पेपर आपको मिल जाएगा। इसमें आपके मॉडल पेपर आएंगे, मॉडल पेपर जो आपको पेपर में बहुत ही हेल्प करेगा। इसमें आपके प्रत्येक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो प्रत्येक चैप्टर आपका है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे, और कंप्लीट आपका इसमें पीडीएफ नोट्स होगा, यानी कि जो आपके पेपर में बहुत हेल्प करेगा। तो ये दो चीजें हैं, जिनको नोट्स चाहिए वो ये कोर्स ले सकते हैं, जिनको वीडियो प्लस नोट्स चाहिए तो वो 299 का ले सकते हैं, ठीक है। इन सब के लिए आपको करना क्या है? आपको करना है, हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 9984947535, इस पर आप अपना नाम और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, आप अपना नाम इसमें नोट करेंगे। पहले जब आप व्हाट्सएप करें तो अपना नाम बताएं, अपने क्लास का नाम यानी कि जो आपका सेमेस्टर है वो सेमेस्टर, उसके बाद में आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी बताएंगे, जो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है, किस यूनिवर्सिटी से हैं आप, ये भी आप नोट डाउन कर दीजिएगा। तो मैं आपको जल्द ही रिस्पॉन्स दूंगा, आपको बताऊंगा कि आपको कैसे क्या करनी है, कितने के क्या नोट्स कैसे कहाँ से मिलेगा। क्लियर है? तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।